तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर हम थोड़ा सा पीछे ही पढ़ चुके थे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी होता है और सिर्फ डायरेक्शन देता है, और जिस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर बनाना है उसी की डायरेक्शन में होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? इट इज अ वेक्टर having unit magnitude and direction as of given vector। डायरेक्शन एज ऑफ गिवन वेक्टर मतलब मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? ये सिंबल होता है। क्या होता है? ये सिंबल यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को मॉडुलस ऑफ वेक्टर जो पढ़ा था वो लिख सकते हैं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब यहां से हम देखें ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए को इधर ले आओ। मतलब क्या हुआ? अगर ये एक वेक्टर है तो ये क्या बना? मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन। समझ रहे हो? तो अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। तो मुझे अगर सिर्फ क्या चाहिए? मुझे अगर सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन कौन देगा? डायरेक्शन देगा यूनिट वेक्टर। तो जस्ट अगर डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन कौन देगा? यूनिट वेक्टर। कैसे? मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग एक फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स दिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। वेक्टर की फॉर्म में क्या बनेगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? एफ कैप। मैग्नीट्यूड क्या है? 10। डायरेक्शन कैसे आएगी? हमें पता है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो ये एक मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। ये यूनिट वेक्टर का फायदा है। कैसे क्या होता है? ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई। इसी टाइप से मैं कह दूं कि एक कार है, मूव कर रही है, कार मूविंग नेगेटिव वाई एक्सिस। एक कार इज मूविंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस और वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या बनेगी? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है? 20। डायरेक्शन क्या आई? v का यूनिट वेक्टर क्या देगा? डायरेक्शन। नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस जे कैप। तो क्या हो गया? -20 जे कैप। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, तो मुझे समझ में आ गया यूनिट वेक्टर क्या होता है। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड गिवन हो तो मैं उसको डायरेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। मैग्नीट्यूड अगर गिवन है तो डायरेक्शन को यूज करके मैं उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। इतनी बार मुझे समझ में आ गई कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है भाई, इसके बाद हालांकि हमें पता है फिर भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप। ठीक है भाई, तो एक्स एक्स के अलोंग कोई जा रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप, वाई के अलोंग कोई जा रहा है तो मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप, और जेड के अलोंग कोई जा रहा है तो मैग्नीट्यूड इंटू के कैप। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले कोई बात आपसे पूछे कि आपको दे रखा है आई प्लस जे, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है? सबसे पहली बात, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है? यस और नो? भाई दोनों में यूनिट वेक्टर है। या फिर मैं ये कह सकता हूं दो यूनिट वेक्टर का सम क्या यूनिट वेक्टर होगा? भाई नहीं पता। मुझे इतना पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और डायरेक्शन होती है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? पता है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना आया? √2। तो ए का जो मैग्नीट्यूड आया वो √2 आया, 1 तो नहीं आया ना। और 1 नहीं आया इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, नॉट अ यूनिट वेक्टर। इसका मतलब इसको मैं अगर मान लूं ए आई प्लस जे, तो
यूनिट वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं कह दूं a इक्वल टू आई माइनस जे, तो नॉट अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी √2 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो अगर इसका मतलब यूनिट वेक्टर्स को कंबाइन किया जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो वो जो आता है वो यूनिट वेक्टर नहीं होता, वो एक वेक्टर होता है, वो एक वेक्टर होता है। ठीक है भाई। मान लो मैं एक प्लेन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? प्लेन। मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर आपको पता है एक वेक्टर है कोई भी ए, एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी वैल्यू है 2, वाई के अलोंग कितनी मान लेते हैं 3, तो इसकी वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो ए को क्या लिखेंगे, एक्स के अलोंग क्या मैग्नीट्यूड है 2, एक्स के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग क्या है 3 जे कैप। अगर कोई आपसे पूछे क्या ए यूनिट वेक्टर है, नो, ए यूनिट वेक्टर नहीं है। ठीक है भाई। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, निकाल लो। आई का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, 3 का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर, तो जे का कोएफिशिएंट ये आ गया 4 + 9 √13। ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √13। तो बेटा मैंने देखा कि मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया √13। इसी टाइप से अगर मैं स्पेस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, स्पेस की, तो मान लो एक्स वाई जेड और कोई भी एक वेक्टर ले लिया मैंने ए, एक्स के साथ एंगल अल्फा, वाई के साथ क्या मान लिया बीटा, और जेड के साथ क्या मान लेते हैं गामा। आपको पता है अभी अभी किया था लास्ट लेक्चर में। तो इसको क्या लिखें, इसके भी कंपोनेंट होंगे ए की, ए एक्स, ए वाई और ए जेड होंगे ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मान लो एक्स के लॉन्ग वैल्यू क्या है 2, वाई के लॉन्ग कितनी है 4, जेड के लॉन्ग कितनी है 6, तो 2 आई कैप 4 जे कैप और 6 के कैप। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब आई जे के की टर्म में लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो एक वेक्टर आई जे के की टर्म में दे रखा है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। कितना हो गया 4 + 16 + 36 40 56। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। तो मुझे समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि एक वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप + 4j कैप + k कैप। एक वेक्टर दे रखा है b 3i कैप + k कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, चलो पहले सिंपल ये करते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ a। ये वेक्टर दे दिया, इसका यूनिट वेक्टर बताओ। तो कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कैसे आएगा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 आई का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर। कितना हो गया 4 + 16 + 1 16 4 20 21। ठीक है भाई। अब ए वेक्टर क्या है 2i कैप + 4j कैप + k कैप डिवाइड बाय 21। दिस इज अवर आंसर। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे करते हैं। और देखिए सपोज करो आपको देते हैं a इक्वल टू 2i कैप + 3k कैप, बी वेक्टर आपको दे दें i कैप प्लस में 4j कैप, k नहीं है या j नहीं था। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ a + b। आपसे ये कहते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो इसका यूनिट वेक्टर बताओ मतलब कुछ भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं r इक्वल टू a + b। ये तो आपने ट्रायंगलों में पढ़ा था कि दो वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में ऐड करें तो वो रिजल्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं भाई, यूनिट वेक्टर्स को, अगर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर की टर्म में दे रखा है तो ऐड कैसे करें उसको,
आई में आई ऐड कर दो, जे में जे ऐड कर दो, के में के ऐड कर दो, सिंपल सा मेथड है। आई कितना है 2, आई कितना है 1, कितना हो गया ऐड करके 3i। जे कितना है 4, यहाँ पे जे कितना है नहीं है तो ये 4। के कितना है 3, के कितना है ही नहीं 3। तो ऐड करने का तरीका समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस, आई का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर, समझ रहे हो। आई का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया भाई 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 9 34। तो ये मेरे पास आर आ गया। अब यूनिट वेक्टर क्या बनेगा इसका, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है दोनों का सम, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय रूट 34। इंटीजर के साथ भी आ सकता है, 3 बाई रूट 34 i कैप, 4 बाई रूट 34 j कैप, 3 बाई रूट 34 k कैप। ये आ गया मेरे पास। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ऐड करके देते तो ऐड कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन देते तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। और यूनिट वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय द वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। बस सोल्व करना और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई। ये भी बात समझ में आ गई। ऐसा कुछ आ जाए तो मैं कर सकता हूं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, विच वेक्टर must be added to sum of vector a 2i cap 4j cap plus 2k cap, b I cap 3j cap plus 3k cap to get a unit vector along y axis। ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि a और b के सम में, a वेक्टर ये रहा, b वेक्टर ये रहा, a और b के सम में क्या वेक्टर ऐड किया जाए कि मुझे एक यूनिट वेक्टर मिले अलोंग y एक्सिस। तो सबसे पहली बात, अलोंग y एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप। तो क्वेश्चन क्या है, a और b का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें क्या ऐड किया जाए, मान लो c ऐड किया जाए और मुझे क्या मिले, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, तो j कैप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो दे रखा है, a और b के सम में क्या ऐड करें, c मान लिया, क्या मिले, ये मिले। तो a और b 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, b i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, j कैप प्लस c भी था, ये आ गया। i प्लस 2i 3i कैप, 4j 3j 7j कैप, 3 to 5k कैप, और प्लस में क्या था भाई, सी वेक्टर। समझ में आ गई, 2 1 3 3 4 7 7 5, ठीक है। सी वेक्टर इसको उधर ले जाओ, -3i कैप, इसको उधर ले जाओ -7j कैप, और इसको उधर ले जाएंगे +7 था, उधर जाके -7 प्लस j -6j कैप, और ये उधर जाके -5k कैप। तो ये वेक्टर आ गया मेरे पास। तो ऐसा कोई सवाल आ जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी इजी है यूनिट वेक्टर में कैसे क्या यूज करें, इस टाइप से बात समझ में आ गई। और देखो, सपोज करो आपको एक प्लेन में वेक्टर दे रखा है, एक्स वाई प्लेन है, एक वेक्टर दे रखा है बी, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और ये भी एक फोर्स है 20 न्यूटन का, और एंगल दे रखा है 37 का। काफी आसान हो जाएगा। एक 20 न्यूटन का फोर्स है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और वो एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एफ जो फोर्स है उसको यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखो, राइट, एफ इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। एफ को कैसे लिखो, यूनिट वेक्टर के टर्म में। कैसे लिखें, सबसे पहले एफ का कंपोनेंट, एफ का कंपोनेंट एफ एक्स के नाम क्या आएगा, एफ क्या है 20 cos 37, यहां क्या आएगा
20 साइन 37। ये बात समझ में आती है। तो f का कंपोनेंट x के लॉन्ग क्या आ गया, fx 20 cos 37। cos 37 कितना होता है 4/5, 16 न्यूटन आ गया। y एक्सिस के लॉन्ग कितनी वैल्यू है 20 साइन 37। साइन 37 कितना होता है 3/5, ये कितना आ गया 12। तो आपको पता है वेक्टर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप। एफ एक्स कितना है 16, आई कैप 12, जे कैप। तो एक यूनिट वेक्टर की टर्म में एक वेक्टर को कैसे लिखें समझ में आ गया। वेक्टर दे रखा है, कंपोनेंट बना लो, और एक्स कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके आगे आई कैप लगा दो, जो वाई का आएगा जे कैप लगा दो। कोई बड़ी बात नहीं, काफी इजी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। देखिए सपोज करो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। मान लीजिए आपको ये वेक्टर दे दिया, वेलोसिटी वेक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। एंगल दे रखा है 53 का। v राइट v इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। v को यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखो। तो बेटा आप देखो ये v कितना है 10, ये y एक्सिस पॉजिटिव है और ये x नेगेटिव x एक्सिस है, समझ गए ना आप। तो ये 10 है वेलोसिटी और ये एंगल कितना है 53। तो v का कंपोनेंट इधर vx क्या आएगा, vx आएगा 10 cos 53, और यहां क्या आएगा vy 10 sin 53। बात समझ में आ गई। तो vx कितना आया 10 cos 53, 3/5, 5 2 जा, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। vy की अगर मैं बात करूं तो 10 sin 53, 4/5, 5 8 मीटर पर सेकेंड। तो v को क्या लिख सकते हैं vx प्लस में vy। तो मुझे ये बताओ, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ vx आई कैप vy जे कैप। तो vx का मैग्नीट्यूड कितना है 6, बट ये 6x पॉजिटिव के लॉन्ग है नेगेटिव के लॉन्ग है, नेगेटिव के लॉन्ग है, तो माइनस आई कैप। vy कितना है 8 पॉजिटिव आई के लॉन्ग है ऊपर, तो ये जे कैप। बात समझ में आ रही है। तो -6 आई कैप प्लस में 8 जे कैप। तो ये थोड़ा ट्विस्ट था डायरेक्शन की वजह से जो मैंने आपको बताया, समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यहां वेक्टर दे रखा है, तो एक कंपोनेंट यहां आएगा x नेगेटिव, एक कंपोनेंट यहां आएगा y नेगेटिव, तो इसमें क्या आएगा, इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो एक वेक्टर को जो किसी प्लेन में दिया हुआ है यूनिट वेक्टर की टर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि मैं उसके कंपोनेंट निकाल लूंगा और जो कंपोनेंट x के लॉन्ग आएगा आई कैप लगा दूंगा अगर पॉजिटिव x में है तो, और अगर नेगेटिव x में है तो माइनस आई कैप। इसी टाइप से y का। ठीक है भाई, मैं सोल्व कर सकता हूं। तो मुझे कोई वेक्टर दे दिया जाए, यूनिट वेक्टर बनाना आ जाए, तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है भाई, वेक्टर में आपको समझ में आ गया क्या करना है। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर या फाइंड ए वेक्टर whose magnitude is same as of A and direction as of B। ये दे दिया, और A क्या है, A वेक्टर दे दिया I प्लस जे कैप और B वेक्टर दे दिया 2I माइनस जे कैप, ये दे दिया। तो एक ऐसा वेक्टर बनाओ, एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड तो A के जितना है और डायरेक्शन B के लॉन्ग है। तो क्या करें, अपने को तो एक वेक्टर चाहिए, एक वेक्टर नया क्या मान लें R, मैग्नीट्यूड A के बराबर और डायरेक्शन B के लॉन्ग। तो B के लॉन्ग डायरेक्शन का मतलब B का क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। जब डायरेक्शन की बात हो तो हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या देता है B कैप। समझ गए आप। तो अब A का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मतलब A I का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, J का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया √2। ठीक है भाई। B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, I का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, J लिख देता हूं मैं एक बार
2 का स्क्वायर जे का माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया √5। और मुझे चाहिए बी कैप। बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर क्या है 2i माइनस जे कैप, और बी का मैग्नीट्यूड क्या है √5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो वेक्टर चाहिए उसमें ए का तो मैग्नीट्यूड है और बी की डायरेक्शन है। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है √2, और बी यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी यूनिट वेक्टर होगा बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया 2i कैप माइनस जे कैप इंटू में √2/5। ये दोनों ही रूट में है तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको। तो ये भी बात समझ में आ गई। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि एक का तो आपको बता दे डायरेक्शन और एक का दे दे मैग्नीट्यूड, तो भी इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, हम कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि दो वेक्टर हैं उसमें क्या जोड़ा जाए कि यूनिट वेक्टर हमें इस डायरेक्शन मिले, हम लोग सोल्व कर लेंगे। अगर कोई वेक्टर दे दें एक प्लेन में, उसको रिजोल्व करो यूनिट वेक्टर में, वो भी हम कर देंगे। और हमसे इस टाइप से वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग आ जाए, वो भी हम लोग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी टाइप की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो यूनिट वेक्टर में क्वेश्चंस कर लेंगे आप। आगे देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सपोज कीजिए मेरे पास एक प्लेन है एक्स वाई। व्हाट इज ए पोजीशन वेक्टर? इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू अ पोजीशन। जस्ट ये बोल दें, इट इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू ए पोजीशन, किसी पोजीशन तक। तो इसको क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए आर एक पोजीशन वेक्टर है। हमने बार बार पढ़ा है एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी होता है, वाई कंपोनेंट भी होता है। वो जो वेक्टर है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोजीशन वेक्टर। जैसे ये एक्स वाई प्लेन, जैसे बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये इसका ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन में ये वेक्टर है। इसका मतलब इसकी एक्स से कितनी वैल्यू है, एक्स मान लेते हैं। वाई से कितनी वैल्यू है, वाई मान लेते हैं। तो आर वेक्टर को क्या ले सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं ना। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वाई। ये नई चीज आपके लिए, हालांकि मैथ्स में पढ़ा होगा शायद आपने। ओरिजिन से यहां गए, यहां कितना दूर एक्स, एक्स कितना दूर एक्स, तो एक्स कंपोनेंट, वाई कितना दूर वाई, तो वाई कंपोनेंट। बात समझ में आ गई। तो आर वेक्टर को एक्स आई वाई जे लिख सकते हैं। इसी टाइप से मैं कह दूं कि मेरे पास स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड, और ये एक आर वेक्टर है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड होने का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये एक्स। तो एक्स का मतलब मैं लिख सकता हूं एक्स आई कैप, वाई का मतलब वाई जे कैप, और जेड का मतलब जेड के कैप। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर। क्या है बेटा ये, पोजीशन वेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि ओरिजिन से एक प्लेन के ओरिजिन से किसी पोजीशन पे एक वेक्टर ड्रॉ किया, उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई भी होगा। एक्स कोऑर्डिनेट आई के साथ आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट जे के साथ आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी में आपके पास कोई कह दे कि ए पॉइंट है 2 3 4, बी पॉइंट है 5 6 7, ये दो पॉइंट हैं, और दो पॉइंट की मान लीजिए डिस्टेंस दे रखी है। फाइंड ए बी। इसी में आपसे कोई बोले कि ए बी बताओ, तो भाई क्या करें, सबसे पहले ए वेक्टर को लिखो 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, और बी वेक्टर को क्या लिखेंगे 5 आई कैप 6 जे कैप 7 के कैप। और ए बी डिस्टेंस क्या होगी पता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्यों, ये दो पॉइंट थे, यहां की डिस्टेंस दे रखी है, यहां की दे रखी है, अपने को ये चाहिए। तो बी में से ए को माइनस कर दो, ये डिस्टेंस आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो दोनों को माइनस कर देंगे, बी माइनस ए। बी क्या है 5 आई कैप 6 जे कैप प्लस 7 के कैप, माइनस ए क्या है 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप।
5i कैप 2i कैप, माइनस करो कितना बचा 3i कैप, 6j माइनस 3j 3j कैप, 7k माइनस 4k 3k, तीनों आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया, ये ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई जे के कोफिशिएंट का स्केयर, तो तीनों ही 3 है। ये कितना आ गया 9 9 9 27, 27 के लिख सकते हैं 9 into 3, तो आई थिंक 3√3, समझ में आ गया होगा। तो ए और बी जो पॉइंट थे उनके बीच की डिस्टेंस क्या आ गई 3√3 मीटर। आई थिंक बात समझ में आ गई। ये चीज मैंने कैसे बताई, ये मैंने आपको एक सिंपल भाषा में बताया कि दो वेक्टर दे दिए, ऐसे पॉइंट्स दे रखे हो, इनको यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे लिखें, ऐसे। फिर डिस्टेंस पूछे तो दोनों को माइनस कर दो, बहुत आसान है भाई, ए को लिखो बी को लिखो माइनस कर दो। इसी को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे बोलते हैं वो देखो। पोजीशन वेक्टर के बाद मेरे पास जो बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये मेरे पास एक प्लेन, यहां पे एक वेक्टर r1, यहां पे एक वेक्टर r2, ये मैंने मान लिया r। कैसे, ये a पॉइंट था, ये b पॉइंट था, ठीक है भाई। a की पोजीशन के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 4, b की पोजीशन के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 3 4। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, एक प्लेन के अंदर जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जब जाते हैं और वहां से वहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। या फिर हम ये बोलते हैं एक प्लेन में मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है, तो एक पोजीशन वेक्टर की जो पोजीशन है वहां से दूसरे पोजीशन वेक्टर की पोजीशन में जब हम जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ए से बी पे गए, तो ए से बी पे गए तो बी माइनस से, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसमें क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, तो आर क्या होगा कहां गए ए से बी पे, तो पहले r1 को क्या लिखूं, ये r1 वेक्टर है तो r1 क्या होगा 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, r2 क्या होगा 4i कैप 3j कैप 4k कैप, समझ गए। और r क्या होगा b से a से b पे गए तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है r2 माइनस r1, तो r2 में से r1 माइनस कर दो सीधा, 4i माइनस 2i 3j माइनस 3j 0 लिख दो, 4j माइनस 4k ये भी 0, क्या बचा 2i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एक प्लेन में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जब मूव करते हैं तो दोनों के वेक्टर्स को माइनस कर देंगे, दोनों की डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे, जो आएगा आंसर वो क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दो पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये भी यूनिट वेक्टर का एक पार्ट कह सकते हैं क्योंकि वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा हमने। तो इसके ऊपर भी कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं।